नमस्कार, राम राम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर जिसका नाम है फिजिक्स विद अनिकेत सर। और आज इस वीडियो में देखेंगे हम रोटेशनल डायनामिक्स का लेक्चर नंबर 6, जहाँ पे हम आज कवर करने की कोशिश करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑन द एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले फटाफट हम इसे क्विकली रिवाइज कर लेते हैं बेटा। तो एप्लीकेशंस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में फर्स्ट पार्ट था व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल ट्रैक। जब कोई व्हीकल हॉरिजॉन्टल ट्रैक के ऊपर हो तो उसके पास मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, तो वो होता है म्यू एस इंटू आर इंटू जी, वेर म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर ट्रैक, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट वी आर हैविंग द वेल ऑफ डेथ। वेल ऑफ डेथ में अगर मुझे सिलेंडर में हॉरिजॉन्टल सर्कल में चक्कर लगाने हैं तो मेरे पास मिनिमम स्पीड कितना होना चाहिए, तो मिनिमम स्पीड होता है अंडर रूट ऑफ आर जी डिवाइडेड बाई म्यू एस। नेक्स्ट मेरे पास रहेगा बैंकिंग और व्हीकल्स ऑन द बैंक रोड। ये सारे फॉर्मूले पता होने चाहिए। बैंक रोड बैंकिंग का हमने देख लिया था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे मोस्ट सेफ स्पीड विच इज इक्वल्स टू आर जी टाइम थीटा। मोस्ट सेफ स्पीड कितनी होती है, तो वो होती है बेटा आर जी टाइम थीटा। हम यहाँ से एंगल ऑफ बैंकिंग निकाल सकते हैं। और एक चीज मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताई थी, ये जो tan थीटा होता है ना, दिस tan थीटा इज नियरली इक्वल टू द sin थीटा, और इस sin थीटा को हम लिख सकते हैं h डिवाइडेड बाय l, वेयर h इज द एलिवेशन of the outer surface compared to the inner surface and L is the width of the rope or the distance between the two rails। ऐसा हम यहाँ पे बोल सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन में मुझे इसे यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट वी आर हैविंग द मैक्सिमम सेफ स्पीड एंड मिनिमम स्पीड। तो वी मिनिमम मुझे मिल जाएगा यहाँ पे अंडर रूट में रहेगा आर जी, ब्रैकेट में रहेगा tan थीटा माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan थीटा और म्यू एस tan। मैक्सिमम स्पीड मुझे यहाँ पे मिल जाएगा वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा tan थीटा प्लस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो देखना ये दो जो इक्वेशन है ये हमें कंफ्यूज कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे एक सिंपल ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। तो देखना न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है मेरे पास, सारे टर्म्स मेरे नियर अबाउट सेम है, सिर्फ प्लस और माइनस का यहाँ पे इशू। अब देखो मैक्सिमम स्पीड कब मिलेगी, जब मेरा डिनोमिनेटर मिनिमम रहेगा, कम से कम डिनोमिनेटर मेरा रहेगा। और कम से कम डिनोमिनेटर का मतलब क्या है, तो डिनोमिनेटर में ये जो टर्म है ना वो मुझे मिलनी चाहिए 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो इस तरह से हम उसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन मास टाइप टू द स्ट्रिंग। तो मैक्सिमम वेलोसिटी और द मिनिमम वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट इज अंडर रूट ऑफ आर जी। ओरिजेंटल पोजीशन पे देखा जाए तो वो रहेगा अंडर रूट ऑफ 3 r g। लोअर मोस्ट पोजीशन पे देखा जाए तो वो मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 5 r g। नेक्स्ट टेंशन डिफरेंस अगर हम यहाँ पे लेने की कोशिश करें टीपी माइनस टी ए विच इज इक्वल टू 6 mg, ये रहेगा अगर मेरे पास मास है विच इज टाइड टू द स्प्रिंग। और यही इक्वेशंस मेरे चेंज हो जाते हैं जब मैं मास टाई करता हूँ रॉड को, तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी हो जाएगी 0, हॉरिजॉन्टल पे हो जाएगी वेलोसिटी अंडर रूट ऑफ 2 r g, और लोअर मोस्ट पोजीशन पे मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 r g। अगेन टेंशन डिफरेंस यहाँ पे मेरा सेम ही रहेगा, टीवी माइनस टी ए इज इक्वल टू 6 mg। नेक्स्ट हमने देखा था वहां पे कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज। कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में देखना, कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज का जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा अपने पास, तो हमने कॉन्वेक्स ओवर ब्रिज में देखा था, तो वो मुझे मिल जाएगा मैक्सिमम वेलोसिटी वी मैक्स इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी। ठीक है, यहाँ पे एक चीज बाकी है दैट इज कोनिकल पेंडुलम। टाइम पीरियड ऑफ अ कोनिकल पेंडुलम टी इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। तो ये होता है मेरा टाइम पीरियड। इतने सारे फॉर्मूले मुझे पता होने चाहिए, हम इसी का यूज करके आज क्वेश्चंस
सॉल्व करने की कोशिश करें। लोग देख सकते हो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1। फॉर अ ट्रैफिक मूविंग एट अ 60 किलोमीटर पर आवर अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ अ रेडियस 0.1 किलोमीटर, द करेक्ट एंगल ऑफ बैंकिंग। हमें यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग पूछा गया है, तो मैं निकाल सकता हूँ यहाँ पे वी मैक्स, सॉरी नॉट वी मैक्स, वी सेफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर जी tan थीटा। स्क्वायर कर लो दोनों तरफ, टर्म्स रीअरेंज कर लो, तो ये मुझे मिल जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। तो ये रहेगा मेरा एंगल ऑफ बैंकिंग। वेलोसिटी कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, इसे मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब मुझे इसे 5/18 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा मेरा, दैट इज 50/3 मीटर पर। ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं 50/3 मीटर पर सेकेंड। tan इनवर्स ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा 50/3 इसका स्क्वायर। अब रेडियस देखना है यहाँ पे 0.1 किलोमीटर दिया है, 0.1 किलोमीटर मतलब 10⁻³ मीटर, और ये मुझे मिल जाएगा 100, दैट इज ये मुझे मिल जाएगा 100 मीटर। 100 इंटू 9.8, तो यहाँ पे अपने पास एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, दैट इज ऑप्शन नंबर 2 इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। A vehicle is moving with a velocity b on a curved road of width b and radius of curvature r। ठीक है, तो समझ लेते हैं, width दिया है मुझे और रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। For a counteracting centrifugal force on the vehicle, the difference in the elevation required in between the outer and inner edge of the road। तो हमें यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करना ही पड़ेगा। कुछ इस तरह से सेटअप रहेगा। ये जो विड्थ हमें दिया गया है, ये विड्थ है मेरे पास द विड्थ, ये विड्थ दिया गया है बी। मुझे यहाँ पे एलिवेशन पूछा गया है, मतलब दिस पर्टिकुलर पार्ट एलिवेशन, मतलब ये हाइट पूछा गया है h। दिस इज द एंगल ऑफ बैंकिंग। अब हमें पता है, क्या पता है, tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी। रेडियस भी दी गई है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। अब इस tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, tan थीटा कैन बी रिटन एज नियरली इक्वल्स टू द sin थीटा। अगर डायग्राम से देखोगे तो sin थीटा मुझे मिल जाएगा यहाँ पे h/n, h/, नॉट n, h/b। तो ये वैल्यू मुझे सब्स्टिट्यूट करनी है। मुझे मिल जाएगा यहाँ पे h डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर जी। अगर मैं इसे सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो h की वैल्यू मिल जाएगी h इज इक्वल टू बी इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर इंटू जी। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में देखना, मुझे यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू sin थीटा, ये पर्टिकुलर पार्ट यूज करना था। तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, कीपिंग द बैंकिंग एंगल सेफ to increase the maximum speed with which a car can travel on a curved road by 10%, the radius of the curvature has to be changed from 20 मीटर। तो देखो, हमें यहाँ पे सेफ स्पीड के बारे में दिया गया है। सेफ स्पीड मुझे पता है क्या होता है, तो वो होता है वी स्क्वायर इक्वल टू आर जी tan थीटा। अब हमें यहाँ पे एंगल ऑफ बैंकिंग सेम दिया है, मतलब ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ वी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं v2/v1 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू r2 डिवाइडेड बाय r। अब देखना, मुझे करना क्या है, हमें यहाँ पे कार का स्पीड इंक्रीज करना है बाय 10%। 10% से स्पीड बढ़ाना, मतलब v2 रहेगा v1 से 10% ज्यादा। ये मुझे मिल जाएगा 10/100 इंटू v1। तो आप लोग देख सकते हो, ये बन जाएगा 1.1 टाइम्स ऑफ v1। v2 की वैल्यू मैं रख सकता हूँ यहाँ पे 1.1 टाइम्स ऑफ v1 आ जाएगा। ये v1, ये इसका स्क्वायर। r2 मुझे निकालना है, r1 की वैल्यू दी गई है 20। तो ये कितना आ जाएगा, v1 v1 कैंसिल, अगर स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा 1.21 इज इक्वल टू r2 डिवाइडेड बाई 20। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मुझे मिल जाएगा 1.21 इंटू 20।
ठीक है, तो शायद मैंने गलत कैलकुलेशन कर दिया, कैलकुलेशन अच्छी तरह से कर लेते हैं। तो ये मुझे मिल जाएगा 24.20। अपने पास नियर अबाउट आंसर मुझे यहाँ पे मिलने वाला है। तो R2 कितने से इंक्रीज करना पड़ेगा या फिर R2 कितना लेना पड़ेगा? तो R2 मुझे लेना पड़ेगा यहाँ पे 24.25 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a vehicle is moving with a velocity v on a curved road of a width k and radius r. For counteracting a centrifugal force on the vehicle, the difference in the elevation required. तो ये क्वेश्चन अभी हमने किया है, तो मैं यहाँ पे इसे लिख देता हूँ। रिपीटेड क्वेश्चन है, यू कैन गो थ्रू द सॉल्यूशन। यहाँ पे सिर्फ ये जो वैल्यू है प्रीवियस किया गया था यहाँ पे के में है, तो ऑप्शन नंबर 1 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, a circular road of radius 1 kilometer has a banking angle of 45 degrees. What will be the maximum safe speed of a car whose mass is 2000 kg? The coefficient of friction between the tire and the road is 0.5. तो हमें यहाँ पे दिया है सर्कुलर रोड, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड है, याद रखना है। तो ये क्या है? मेरा हॉरिजॉन्टल ट्रैक है। तो हॉरिजॉन्टल ट्रैक में मुझे मैक्सिमम स्पीड कितना मिलता है? वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। मास के ऊपर ये डिपेंड करेगा ही नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है 0.5, मतलब मैं इसे लिख सकता हूँ 1/2। याद रखना इस 0.5 को हम लिखेंगे 1/2। रेडियस है मेरे पास 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर मतलब 1000 मीटर। और एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है, चल तो व्हाट विल बी द मैक्सिमम सेफ्टी? नहीं, हॉरिजॉन्टल ट्रैक नहीं है, एंगल ऑफ बैंकिंग है, सॉरी। आगे एंगल ऑफ बैंकिंग दिया है, तो बैंक रोड है, बैंक रोड में मुझे मैक्सिमम स्पीड निकालनी है। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला अलग होगा, पी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ आर जी इन ब्रैकेट tan थीटा प्लस म्यू एच डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एच tan थीटा। अगेन ये डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, यहाँ पे सिर्फ मुझे कैलकुलेशन करने पड़ेगी। थोड़ा सा यहाँ पे शायद कैलकुलेशन ट्रिकी हो जाए या फिर कॉम्प्लेक्स हो जाए। रेडियस है मेरे पास 1000, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में 10 ले सकता हूँ, tan थीटा tan 45, म्यू एस दिया है 0.5, ये बन जाएगा 1 माइनस 0.5 इंटू tan 45। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1। पावर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 10 टू द पावर 4, यह आ जाएगा 1 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 0.5। tan 45 की वैल्यू आ जाएगी 1। ये मुझे मिलने वाला है 10 टू द पावर 4 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 0. ये मिल जाएगा √3 इंटू 10 टू द पावर 4, √3 इंटू 10 टू द पावर 2 मीटर पर सेकेंड, ये अपना आंसर रहेगा। हम इसे कन्वर्ट कर सकते हैं 1.7। तो दिस इज गोइंग टू बी आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 100 kg car is moving with a maximum velocity of 9 meter per second across a circular track of radius 30 meter. The maximum force of friction between the road and the car is. तो हमें यहाँ पे फ्रिक्शन पूछा है, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो देखना, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, इस तरह से रहेगा हॉरिजॉन्टल ट्रैक, सर्कुलर ट्रैक, नॉट एलिवेटेड। तो यहाँ पे क्या क्या हो रहा है? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहेगा इस डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन रहेगा अपर डायरेक्शन में, एमजी रहेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। नेक्स्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसका मतलब ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज बैलेंसिंग विद द सेंट्रीपिटल फोर्स। एफ एस इज इक्वल्स टू एफ सी, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। तो मास मुझे दिया गया है 100, वेलोसिटी दी गई है 9 और रेडियस दिया गया है 30। आप लोग देख सकते हो ये मुझे मिल जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9 इंटू 9। तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 270 न्यूटन। ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन,
A bend in level road has a radius of 100 meters. The maximum speed with which a car turning this bend without skidding if the coefficient of friction between the tires and the surface of road is 0.8. तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड पूछी है, तो ये मेरा हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक है। तो मैक्सिमम स्पीड का फॉर्मूला क्या है, तो वी मैक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ म्यू एस इंटू आर इंटू जी। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मेरे पास है 0.8, रेडियस दिया गया है 100 और ये मुझे दिया गया है 9.8। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो ये मुझे मिल जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा 7.84 इंटू 100। तो हमें यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। आई विल यूटिलाइज कैलकुलेटर। आप लोग यूज नहीं कर सकते हो, आप लोगों को ये कैलकुलेशन खुद से करना पड़ेगा। तो ये मुझे मिल रहा है 2.8, ये मुझे मिलेगा यहाँ पे 2.8 इंटू 10, दैट इज 28 मीटर, नॉट न्यूटन, मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज गोइंग टू बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। इन अ सर्कस, स्टंटमैन राइडर a motorbike in a circular track of a radius r in a vertical plane. The minimum speed at the highest point of the track. तो हमें यहाँ पे मिनिमम स्पीड पूछा है, वर्टिकल सर्कल कर रहा है। तो मिनिमम स्पीड हाईएस्ट पॉइंट पे कितना होता है हमें पता है, हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड रहेगा रूट ऑफ जी आर। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो ये क्या है, तो स्फीयर ऑफ डेथ का क्वेश्चन है। स्फीयर ऑफ डेथ का जो भी डायनामिक्स है दैट इज इक्विवेलेंट टू द मास टाइप टू द स्ट्रिंग विच इज रिवॉल्विंग इन अ वर्टिकल सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, a sphere is suspended by a thread of length L. What minimum horizontal velocity has to be imparted the ball for it to reach the height of the suspension? ठीक है, हाइट ऑफ द सस्पेंशन तो देखना, क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, मुझे इसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है, ये वेलोसिटी निकालनी है। अब कितनी वेलोसिटी देनी है सो दैट दिस विल गो टू दिस पोजीशन, वो यहाँ से यहाँ वाले पोजीशन में चला जाए। हाइट ऑफ सस्पेंशन, हाइट ऑफ सस्पेंशन कितना है, तो लेंथ रहेगा। हाइट ऑफ सस्पेंशन इज गोइंग टू बी आवर लेंथ। तो हमें यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। इनिशियल टोटल एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल टोटल एनर्जी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू द फाइनल काइनेटिक एनर्जी प्लस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी रहेगी, तो वो रहेगी हाफ एम जी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी इनिशियली कितनी रहेगी, अगर हम यहाँ से ही रेफरेंस ले लेते हैं तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी। नेक्स्ट, अब देखना ये बॉल रीच कर रहा है यहाँ तक, ये बॉल मेरा रीच कर रहा है यहाँ तक, यहाँ पे ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है, यहाँ से वो वापस नीचे आएगा। इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी रहेगा इस पॉइंट पे, इसका वेलोसिटी रहेगा 0। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी बन जाएगी एम जी इंटू लेंथ, इसका कितना है बेटा एल। तो यहाँ पे देखना कॉन्सेप्ट क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को इस पर्टिकुलर पोजीशन से इस पर्टिकुलर पोजीशन तक भेजा है। क्वेश्चन में देखना, बॉल टू रीच द हाइट ऑफ द सस्पेंशन, वो यहाँ तक ही जाएगा, इससे ऊपर नहीं जा रहा है। इसका मतलब क्या है, वो यहाँ तक जाएगा और यहाँ से फिर वापस नीचे आएगा। तो ये मुझे इंडिकेट कर रहा है कि फाइनल वेलोसिटी उसके पास 0 है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जो फाइनल होगी वो 0 लिखी है। तो ये मुझे मिल जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू द एम जी इंटू एल। तो एम ने एम को मार दिया, मुझे यहाँ पे मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 GL। तो वी की वैल्यू मुझे मिल जाएगी अंडर रूट ऑफ जी एल, ट्वाइस GL। ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a bucket tied at the end of 1.6 meter long string is whirled in a vertical circle with a constant speed. What should be the minimum speed is given so that the water from the bucket does not spill? तो कितनी कम से कम हमें यहाँ पे वेलोसिटी देनी पड़ेगी जिसके वजह से बकेट से पानी नीचे नहीं गिरेगा। तो देखना यहाँ पे ये समझ लेना,
water from the bucket does not spill। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट उसके पास कितनी वेलोसिटी होनी चाहिए, तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए बेटा रूट जी इंटू आर। तो ये आंसर इसका रहेगा। ये एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, वाटर डज नॉट स्पिल आउट, तो मतलब मुझे जो स्पीड देनी है वो स्पीड देनी है रूट ऑफ जी आर। तो जी की वैल्यू है 10, आर की वैल्यू है 1.6, तो ये मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ 16, तो मतलब आंसर आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद रखना। अगर पानी नीचे नहीं गिरेगा तो टॉप मोस्ट पोजीशन पे स्पीड कितनी होनी चाहिए उसके पास, तो वो होनी चाहिए रूट ऑफ जी आर। समझ रहे हो ये चीज, तो रूट जी आर स्पीड होनी चाहिए उसके पास। नेक्स्ट, a can filled with water is revolved in a vertical circle of radius 4 meter and water just does not fall down, the time period of the revolution। फिर से देखना वही वाली चीज है, अगर पानी नीचे नहीं गिर रहा है तो उसके पास स्पीड रहेगा अंडर रूट ऑफ जी आर। लेकिन ये जो लीनियर वेलोसिटी है मैं इसको लिख सकता हूँ आर इंटू ओमेगा विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर। ठीक है, तो ये ओमेगा मुझे मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर डिवाइडेड बाय आर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ जी आर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। आर आर कैंसिल हो जाएगा, ये मुझे मिल जाएगा रूट ऑफ जी आर। इस ओमेगा को मैं लिख सकता हूँ 2 पाई बाई टी, विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी बाय आर। तो यहाँ से टाइम पीरियड मुझे मिल जाएगा, टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ आर बाई जी। रेडियस दिया गया है मुझे 4, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम यहाँ पे 10 ले सकते हैं, तो ये मुझे आंसर मिल जाएगा देखना 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 10। और कैलकुलेशन पर्पज एक चीज समझ लेना, रूट ऑफ 10 इक्वल्स टू द पाई, रूट ऑफ 10 इज इक्वल्स टू द पाई नियर अबाउट, तो ये आ जाएगा 2 पाई इंटू 2 डिवाइडेड बाय पाई, तो ये पाई पाई कैंसिल, मुझे आंसर यहाँ पे मिल जाएगा 4 सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट, अ बॉडी स्लाइड्स डाउन अ फ्रिक्शनलेस ट्रैक which ends in a circular loop of a diameter d, then the minimum height h of the body in terms of d so that it may just complete the loop। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ना, ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है मेरा लूपिंग ऑफ लूप का क्वेश्चन। यहाँ पे क्या हो रहा है समझ लेते हैं, तो डायग्राम समझने की कोशिश कर। कुछ इस तरह से ऑब्जेक्ट आएगा नीचे, यहाँ से ऑब्जेक्ट मेरा नीचे आएगा, पिक्चरलेस ट्रैक है, ये जमीन पे आने के बाद ये तो ग्राउंड लेवल, ये फ्रिक्शनलेस ट्रैक मेरा एंड्स इन अ सर्कुलर लूप। तो ट्रैक जो है, ट्रैक एक्चुअल में देखा जाए कुछ इस तरह से है, ट्रैक सर्कुलर लूप में जा रहा है, तो हमें यहाँ पे इस तरह से एक सर्कल बनाना, सर्कुलर, ये ट्रैक है। और हमें यहाँ पे पूछा गया है हाइट, तो ये है मेरा हाइट। ठीक है, मास रहेगा m, इन टर्म्स ऑफ डायमीटर मुझे पूछा गया है कुछ चीजें, हाइट इन टर्म्स ऑफ द डायमीटर, तो ये सर्कुलर ट्रैक का मेरा डायमीटर रहेगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, अगर ये एक सर्कल कंप्लीट कर रहे हैं, मतलब जब ये यहाँ पे लोअर मोस्ट पोजीशन पे आएगा तो उसके पास वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5 जी आर। जब वो लोअर मोस्ट पोजीशन पे आ रहा है तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए अंडर रूट ऑफ 5 जी आर, तब जाके ये सर्कुलर ट्रैक कंप्लीट करेगा। तो हमें यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन करना पड़ेगा। ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ना, ये पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है मेरी काइनेटिक एनर्जी में, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ mgh इज इक्वल्स टू द हाफ mv²। तो मास मास कैंसिल आउट हो जाएगा, T इंटू एच, हाफ v² की जगह पे लिख सकते हैं हम यहाँ पे 5 g r, तो जी जी कैंसिल आउट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ पे हाइट मिलेगा, हाइट 5 विच इज इक्वल्स टू 5r डिवाइडेड बाई 2।
लेकिन मुझे आंसर पूछा गया है डायमीटर के टर्म में। तो व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर। डायमीटर डी इज इक्वल्स टू ट्वाइस आर, तो आर मुझे मिल जाएगा यहाँ पे डी/2। तो आर की वैल्यू रख सकते हैं हम यहाँ पे 5/2 इंटू डी/2, तो आंसर मुझे मिल जाएगा 5/4 इंटू। अब लोग देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट रहेगा। ओके, एनर्जी कंजर्वेशन कराना पड़ेगा, लूपिंग ऑफ लूप का कॉन्सेप्ट है। अगर ये वर्टिकल सर्कल कंप्लीट कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल या फिर लोअर मोस्ट पोजीशन पे उसके पास मिनिमम वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो उसके पास होनी चाहिए वेलोसिटी रूट ऑफ 5 g r। नेक्स्ट, a weightless thread can support a tension up to 30 Newton. A stone of mass 0.5 kg is tied to it and revolved in a circular path of radius 2 meter in a vertical plane. If g is equal to 10 meter per second, then the maximum angular velocity of the stone will be. हमें यहाँ पे मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, ये वर्टिकल सर्कल का क्वेश्चन है। तो एक काम कर लेते हैं, लोअर मोस्ट पोजीशन पे वेलोसिटी होती है रूट ऑफ 5 g r। टेंशन इन द स्ट्रिंग दिया गया है, ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर चलो डायग्राम बना के करने की कोशिश करते हैं। तो देखो मेरे पास है क्या, वेटलेस थ्रेड कैन सपोर्ट अप टू 30 न्यूटन। तो मैक्सिमम टेंशन दिया जा रहा है यहाँ पे, और मैक्सिमम टेंशन मुझे कहाँ पे मिलता है? तो मैक्सिमम टेंशन मुझे मिलता है लोअर मोस्ट पोजीशन। क्वेश्चन को समझ लेना, मैक्सिमम टेंशन कहाँ पे मिलने वाला है हमें? तो वी विल गेट द मैक्सिमम टेंशन एट द लोअर मोस्ट पोजीशन। ये अपना रहेगा थ्रेड। मैक्सिमम सपोर्ट कितना कर रहा है? मतलब इसका वेट mg डाउनवर्ड रहेगा, टेंशन इन द स्प्रिंग रहेगा मेरा अपवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स रहेगा टुवर्ड्स द सेंटर। और यहाँ पे इस पर्टिकुलर पोजीशन पे मुझे पूछा है उसके पास एंगुलर वेलोसिटी कितना होगा इस पर्टिकुलर पोजीशन पे। तो मैं इक्वेशन सबसे पहले लिख सकता हूँ। क्या इक्वेशन लिख सकता हूँ? टेंशन इन द स्ट्रिंग माइनस mg इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाय r। अब इस v के जगह पे या फिर इस पर्टिकुलर इक्वेशन की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एम आर ओमेगा स्क्वायर। अगर v की वैल्यू में आर ओमेगा रख दूँ तो ई माइनस एम जी। तो ये जो टेंशन इन द स्ट्रिंग है ना, ये मैक्सिमम दिया गया है 30 न्यूटन। मास है मेरे पास 0.5, एक्सप्लोरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 10, 0.5 रेडियस है मेरे पास 2, जो ओमेगा स्क्वायर। ये आ जाएगा 30 माइनस 5 इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, देखना, मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी यहाँ से मिल जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। ओमेगा इज इक्वल टू 5 रेडियन पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर 1 इज गोइंग टू बी करेक्ट। यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 आपका करेक्ट है। अगेन दिस इज अ गुड क्वेश्चन। नेक्स्ट आगे बढ़। The tension in the string revolving in a vertical circle with a mass m at the end which is at the lowermost position। तो lowermost position पे टेंशन स्ट्रिंग में कितना होता है? तो अभी हमने इक्वेशन लिखा था, इज द लोअरमोस्ट पोजीशन। यहाँ पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में रहेगा, और सेंट्रीपिटल फोर्स मेरा टुवर्ड द सेंटर रहेगा। मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ T माइनस एम जी इज इक्वल्स टू द सेंट्रीपिटल फोर्स। ये मुझे मिल जाएगा T इज इक्वल्स टू एफ सी प्लस एम जी, और एफ सी की वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर प्लस एम। आप लोग देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे मेरा करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगेन यहाँ पे देख सकते हो ऐसा वाला क्वेश्चन हमने किया था। दिस इज द क्वेश्चन फॉर द लूपिंग लूप। अ ब्लॉक follows the path as shown in the figure from height h. If the radius of a circular path is r, then the relation that holds good for a complete full circle is।
कंप्लीट फुल सर्कल के लिए रिलेशन क्या रहेगा? तो अगेन इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, लोअर मोस्ट पॉइंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी होनी चाहिए? अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, तो वो होनी चाहिए √5 r। अगर ऐसा हो तब ही जाके ये लुकिंग लूप का कंडीशन कंप्लीट कर लेता है। तो मतलब फिर से मुझे यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मेरी जो कन्वर्ट हो रही है वो कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। वेलोसिटी की वैल्यू होगी मेरे पास 5 g r v² में, तो 5 g r आ जाएगा। तो आप लोग देख सकते हो mgh, m कैंसल, g कैंसल हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मिल जाएगा हाइट विच इज इक्वल टू π/2 इंटू रेडियस r। तो देखो ये मिनिमम कंडीशन होती है। मेरे पास जो वेलोसिटी है ना, ये मिनिमम वेलोसिटी होगी। दिस पर्टिकुलर वेलोसिटी इज गोइंग टू बी द मिनिमम। अब देखो ये मिनिमम है तो इक्वल टू आएगा। अगर वेलोसिटी इससे ज्यादा रहेगा तो इससे ज्यादा वेलोसिटी है, इसका मतलब ये हाइट मेरा ज्यादा। दैट मीन्स ये जो हाइट होना चाहिए, दैट हाइट मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू द π/2 टाइम्स ऑफ रेडियस r। तो ऑप्शन नंबर 4 मेरा यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट, अगेन ये भी सेम ही क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द रेडियस इफ द इनिशियल हाइट इज 5 मीटर? तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ हाइट h इज इक्वल्स टू π/2 r। हाइट कितना है मेरे पास? 5 मीटर है। मुझे यहाँ पे रेडियस पूछा गया है, तो पाई पाई कैंसिल, तो रेडियस मुझे मिल जाएगा यहाँ पे 2। नेक्स्ट, तो देखो फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है। A bucket full of water is revolved in a vertical circle of radius r. What should be the maximum time period of revolution so that water does not fall off the bucket? ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, रिपीटेड क्वेश्चन। हमने ऐसा वाला क्वेश्चन किया था प्रीवियसली। तो 4 सेकेंड हमें मिला था, तो यहाँ पे देख सकते हो रेडियस कितनी थी? 4 मीटर। यहाँ पे रेडियस कितना दिया है? तो यहाँ पे रेडियस दिया है मुझे 2 मीटर। तो इसे हमें अच्छी तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। वाटर डज नॉट फॉल ऑफ द बकेट, मैक्सिमम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन। तो चल फिर से करते हैं हम इसे। तो अगेन अगर देखो ये √gr किस तरह से आया, इसे भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पे हो क्या रहा है कि सेंट्रीपेटल या फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम जिसे कह रहे हैं mv²/r, ये जो है ये फोर्स मेरा बैलेंस होना चाहिए वेट के साथ। जब वो मैक्सिमम हाइट पे रहेगा, जब ये मैक्सिमम हाइट पे रहेगा तब होगा क्या? तो ये mv²/r मस्ट बैलेंस विद द mg। अब लोग देख सकते हैं एम एम कैंसिल हो जाएगा, v² की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे r इंटू जी। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं r² ω² r इंटू जी। यहाँ से एक r कैंसिल, तो ओमेगा की वैल्यू मुझे मिलने वाली है √g। एक पर्टिकुलर क्वेश्चन है, इसका ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना पड़ेगा। तो टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2π√r डिवाइडेड बाई, वैल्यूज रखने पड़ेंगे। 2π, r की वैल्यू है 2, t की वैल्यू है 10। तो आप लोग देख सकते हो पाई और ये √10 कैंसिल, मुझे यहाँ पे मिल जाएगा 2√2। √2 की वैल्यू कितनी होती है? तो √2 की वैल्यू होती है 1.41। ये मुझे मिल जाएगा 2.82 सेकेंड। तो इसके नजदीक वाला ऑप्शन कौन सा है अपना? तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट। तो नियर अबाउट आंसर मेरा आ जाएगा 3 सेकेंड। अप्रोक्सीमेट अगर करोगे तो ऑप्शन नंबर 3 मेरा यहाँ पे करेक्ट है। ओके, तो ये थे बेटा न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन द वर्टिकल सर्कुलर मोशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आज के लिए रुकते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।